मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। 23 अगस्त की रात हाईवे पर तेज़ रफ्तार भागती लाल डस्टर कार और उसका पीछा करती एक सफ़ेद स्विफ्ट कार, और फिर सुनाई देती है गोलियों की तड़तड़ाहट, और फिर एक ही झटके में चली जाती है क्लास 12th में पढ़ रहे आर्यन मिश्रा की जान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद में हुए आर्यन मिश्रा के कत्ल की। दरअसल आर्यन मिश्रा को कुछ गौ रक्षकों ने गोली मार दी, ये समझ के कि आर्यन मिश्रा एक गौ तस्कर है। आर्यन मिश्रा क्लास 12th का स्टूडेंट था। वह रात में अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने निकला था। इसके बाद वहां पर मौजूद कुछ सो कॉल्ड गौ रक्षकों को लगा आर्यन मिश्रा एक गौ तस्कर है। उसके बाद उन लोगों ने अपनी कार से पीछा किया और फायरिंग करने लगे, जिसमें एक गोली आर्यन मिश्रा को लग जाती है। फिर उसके बाद जब गाड़ी रुकती है तो उसके बाद वो पास जाकर आर्यन मिश्रा के ऊपर दूसरा फायर करते हैं, जिसमें उस बच्चे की जान चली जाती है। मामला तूल पकड़ता है। इसके बाद कुछ गौरक्षकों को पुलिस गिरफ्तार करती है। इनके नाम आप भी जान लीजिए: अनिल, किशन, वरुण, आदेश और सौरभ। मैं आपको इनके नाम इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इनका चेहरा तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था के चलते पुलिस ने इनका चेहरा छुपा रखा है। अगर इनका चेहरा सामने आता तो ये पता चल जाता कि ये कौन लोग हैं, इनको किसका संरक्षण है और इनको किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में ये सब पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर अब इनका चेहरा तो सामने नहीं आया है, तो नाम ही जान लीजिए आप। देखिए, दरअसल बात ये नहीं है कि आर्यन मिश्रा गौ तस्कर था या नहीं था। दरअसल बात ये है कि इन गौ रक्षकों को किसी पर भी गोली चलाने का लाइसेंस किसने दिया। ये जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, आपको याद होगा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनको क्या कुछ नहीं कहा था। आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए। कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, अब आर्यन मिश्रा के पिता को भी सुनिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सवाल कर रहे हैं। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी हैं 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। अब मैं आपको तीसरा वीडियो दिखाना चाहूँगा जो आर्यन मिश्रा की मां का है, जो साफ साफ ये कह रही हैं कि वो गौरक्षकों ने आर्यन मिश्रा को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समझ के जान से मार दिया। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, आप जितना कोशिश हमें न्याय चाहिए। समाज में इतनी नफरत बढ़ गई है कि इस नफरत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आर्यन मिश्रा हो, चाहे वो आर्यन खान हो, दोनों की ही जान जाएगी,
तो तकलीफ उनके परिवार के साथ साथ देश में रह रहे उन परिवारों को भी होगी जो आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा। देखिए, आर्यन मिश्रा की हत्या का मामला भले ही नया हो, मगर गौरक्षकों के नाम पर दबंगई करना कुछ नया नहीं है, जिस पर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था। मगर इसको सीरियस लेकर कोई कानून बना दिया जाता तो शायद आर्यन मिश्रा आज जिंदा होता। वहीं पिछले कुछ सालों की घटना अगर आप उठा लें तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है मॉब लिंचिंग की वजह से। अगर मैं उन लोगों का नाम ले लूं तो शायद मुझे मेरे नाम से भी जज कर लिया जाएगा। तो आज सिर्फ आर्यन खान की जगह आर्यन मिश्रा पर ही रहते हैं। इस तरह की हत्याएं और स्पेशली मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार को एक सख्त रुख अपनाना चाहिए। और हाँ, सरकार को उन नेताओं पर भी नज़र रखनी चाहिए जो खुले मंच पर एक ऐसा ख़तरनाक और जहरीला भाषण देते हैं जिनका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।